इनसाइड स्टोरी। नमस्कार। वनडे मैट्रम्स के इनसाइड स्टोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार के इनसाइड स्टोरी का विषय है कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, इसको लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं और उन बातों के बीच हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में कितना है कारगर। देश के कई हिस्सों से खबर आती है कि वैसे लोगों को भी संक्रमण हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन ली है। कुछ लोगों की मौत के आंकड़े भी सामने आए हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया, संक्रमित हुए और फिर मौत हो गई उनकी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद बढ़ जाता है कोरोना संक्रमण का खतरा? क्या कहता है रिसर्च व आसपास के मामले? आइए जानते हैं और करते हैं इस मामले की पड़ताल। वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में कितना है कारगर? क्या वैक्सीन लेने के बाद बढ़ जाता है कोरोना संक्रमण का खतरा? सबसे पहले खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हैं। अभी अभी की खबर है कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वह सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। सीएम ने खुद ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी है। यह तो रही रूटीन बात, लेकिन इसके इतर सबसे अहम बात यह है कि वैक्सीन की पहली डोज लेने के 9 दिन बाद वह संक्रमित हुए हैं। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गहलोत को भी 8 दिन पहले पिछले बुधवार को ही कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी गई थी। इन दोनों मामलों का यहाँ जिक्र इसलिए किया गया है ताकि सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर की सच्चाई जानी जा सके जिसके मुताबिक वैक्सीन लेने के बाद थोड़े दिनों तक इम्यूनिटी घट जाती है और उस दौरान संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद भी संक्रमित होने का कारण जो बताया गया है वह भी जानने लायक है। सोशल मीडिया पर बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन के पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरा डोज लेना होता है और जान लें कि वैक्सीन शरीर में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन रहा होता है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। जब 28 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लेते हैं तो उस समय हमारी इम्यूनिटी और भी कम हो जाती है। दूसरे डोज के 14 दिन बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी पूरी तरह बन जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी तेजी से बढ़ने लगती है। इस 1.5 महीने के दौरान इम्यूनिटी कम रहने के कारण कोरोना वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और वैक्सीन लगाने के बाद भी ऊपर बताए गए अवधि के दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस 1.5 महीने के दौरान घर के बाहर निकलना बहुत रिस्की रहता है। इसलिए वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद भी आप कोरोना का शिकार बन सकते हैं। 1.5 महीने के बाद 100 से 200 गुना इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर में बन जाती है। इसके बाद आप सुरक्षित हो जाते हैं। पहले डोज से 1.5 महीने तक ध्यान से एवं सुरक्षित रहने की जरूरत है। इन बातों से तो यही लगता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मामलों में भी यही हुआ है। वैक्सीन के पहले डोज के बाद इनकी इम्यूनिटी घटी है और उस वजह से वह संक्रमित हो गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ डॉक्टरों ने वैक्सीन लगने के कुछ दिनों तक इम्यूनिटी घटने की बात स्वीकार की है और बताया है कि डबल डोज ले चुके दिल्ली के एम्स व सर गंगाराम अस्पताल के क्रमशः 67 व 37 डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के पीछे का कारण भी यही था, लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने से बचा जा रहा है। यानी अब आपके पास रिसर्च यानी शोध ही बचा है जिससे इसकी सच्चाई जानी जा सके। इजराइल में वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद बढ़ जाता है कोरोना संक्रमण का खतरा। इस
शोध में बताया गया है कि वैक्सीन ले चुके लोगों को इससे ज़्यादा खतरा इसलिए है क्योंकि यह कोरोना संक्रमण वैक्सीन ले चुके लोगों को ज़्यादा होता है, जो सामान्य लोगों से 8 गुना ज़्यादा है। इस शोध में कई गंभीर बातें कही गई हैं। हालांकि नवभारत टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार भारत में स्थिति इतनी गंभीर नहीं है और इसे लेकर भारत के प्रमुख विषाणु विशेषज्ञ अलग राय रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, मामला इतना गंभीर नहीं है जितना शोध में बताया गया है। अब समझ लीजिए शोध में क्या खास है। तो इस शोध में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। इनसे जो परिणाम आए हैं उनकी तुलना वैसे संक्रमितों से की गई है जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं ली है। शोध में ज़्यादातर लोगों में यूके वायरस का वेरिएंट था। साउथ अफ्रीका से आए कोरोना संक्रमण के वेरिएंट की संख्या कम पाई गई। जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली थी और इसे लेते हुए 2 सप्ताह से कम हुआ था, उनमें यूके वेरिएंट दिखा, लेकिन जिन लोगों ने दोनों डोज ले लिए थे उनमें टीका नहीं लेने वालों की तुलना में अफ्रीकन वेरिएंट ज्यादा दिखा। इससे यह जाहिर हो गया कि वैक्सीन के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है, खत्म नहीं होता। शोध में पता चला कि 9 में से 8 व्यक्ति वैक्सीन लेकर साउथ अफ्रीका के वेरिएंट की चपेट में हैं, वहीं एक व्यक्ति बगैर वैक्सीन लिए इसकी चपेट में था। गौर करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ फाइजर वैक्सीन लेने वालों पर शोध किया गया है। संभव हो कि किसी और वैक्सीन में यह खतरा ना हो या कोई नए तरह का खतरा हो। भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, इसके जवाब में विशेषज्ञ यह कहते हैं कि सभी वैक्सीन पर शोध के बाद ही यह कहा जा सकता है कि इसका कितना असर पड़ेगा। भारत में फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसे में यह कहना कि इसका भारत पर कितना असर होगा मुश्किल है। भारत में साउथ अफ्रीकी वेरिएंट के मामले भी ज़्यादा नहीं हैं। खैर, भारत के मामले में शोध रिजल्ट कितना सटीक होता है यह तो जांच और रिसर्च का विषय है, लेकिन इस सब के बीच हमें कोरोना संक्रमण से बचने के बेसिक उपाय को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह सावधानी ही काम आएगी और आगे भी आती रहेगी। सावधानियां क्या हैं यह आपको भी पता है, हमें भी पता है। जाते जाते एक बार ध्यान दे दें सावधानियों पर। मास्क जरूर पहनें, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। आकर गर्म पानी से स्नान करें। बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। इस समय का अफ्रीकन स्ट्रेन पूरे परिवार को एक साथ चपेट में लेता है, यह भी ध्यान रखें। परिवार की खातिर सचेत रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।